कांग्रेस गांधीवाद को शुरुआत करते हैं एमपीसीजी बुलेटिन के साथ। अवैध खनिज परिवहन करते पाए जाने पर 34 वाहन किया गया जब्त। सभी वाहन मालिकों वाहनों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015, छत्तीसगढ़ खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के तहत की गई कार्रवाई। सघन जांच करने हेतु लीला शंकर कश्यप उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसके द्वारा हथनेवरा बाईपास से 6 हाईवा खनिज रेत के 3 ट्रेलर, निम्न श्रेणी चूना पत्थर के एवं 3 ट्रैक्टर खनिज रेत जब्त किए गए। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर और पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में कल जो है 34 वाहनों पर खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें से रेत के 17 वाहन हमने जब्त किए हैं और खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर के 12 वाहन और मिट्टी ईंट के 5 वाहन। इस प्रकार से 34 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। सभी वाहनों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान खनिज अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई जो है निरंतर जारी है। कांग्रेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के जवाब में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोर आवाज मोर अधिकार प्रदेश व्यापी अभियान को जमीनी स्तर पर तीव्र करते हुए आज आवासहीनों का अधिवेशन आयोजित कराया जा रहा है। भाजपा नेता और पूर्व वरिष्ठ IAS गणेश शंकर मिश्रा ने इस कार्यक्रम के बारे में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी पार्टी द्वारा आरंग में अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जो 24 घंटे तक चलेगा और 24 फरवरी की दोपहर 12 बजे से 25 फरवरी की दोपहर 12 बजे तक चलेगा। वो रायपुर ग्रामीण जिले के द्वारा एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन, जिसका नाम हमने रखा है आवासहीन अधिवेशन। एक तरफ कांग्रेस की यहाँ की सरकार अपना राष्ट्रीय अधिवेशन 5 स्टार राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर कर रही है और एक तरफ यहाँ के गरीब प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को आवास प्रदान नहीं कर पा रही है सरकार। उसके विरोध में रायपुर ग्रामीण जिले के द्वारा आरंग में एक दिवसीय 24 घंटे का आवासहीन अधिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, जहां रात को हम सब वहीं रहेंगे और दूसरे दिन धरना समाप्त होगा। ठीक है। गजराज बांध, जो कि गजराज की तरह विशालकाय 230 एक में फैला हुआ है, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसे बचाने हेतु ग्रीन आर्मी द्वारा आज बोरिया खुर्द में जन जागरूकता तिरंगा यात्रा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह रैली संपूर्ण गजराज बांध की एक परिक्रमा उपरांत समाप्त हुआ। गजराज बांध को बचाने हेतु जाने माने कवि मीर अली मीर ने अपनी कविता नंदा जही कारे नंदा जही का कवि गोविंद धनकर दाई के दुलरवा बेटा कवि दुष्यंत साहू, कवि चेतन भारती, कवि देवमानिक पुरी ने अपनी प्रस्तुति द्वारा गजराज बांध बचाने हेतु अपील किया। जिसे सुंदरीकरण करना है, यदि ये हो गया तो विश्वास करिए रायपुर को 50 साल तक पानी की आवश्यकता नहीं है। यही अकेला तालाब पूरे रायपुर वासियों को पानी दे सकता है और आने जाने वाले बोर सूख गए हैं, वो रिचार्ज हो जाएंगे। अभी मार्च चल रहा है, देखिए बीर गांव से अभी फरवरी मार्च, उससे पहले गर्मी आ गई और बोर सूख गए। अब सोचिए कितनी भयंकर गर्मी होने वाली है। ये प्रकृति का अंदेशा है, ये प्रकृति आपको बता रही है, चेता रही है। अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अभी वक्त है, हमें इस पानी को बचा लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए। आइए गजराज के लिए आगे आए। धन्यवाद। विकासखंड भानु प्रताप के ग्राम पंचायत 12वीं के आश्रित ग्राम 4 गांव में घोटूल निर्माण करने के लिए ऐसे जगह का चयन किया गया जिसमें बड़े बड़े पेड़ थे, जिसे JCB से उखाड़ दिया गया है। इस प्रकार घोटूल बनाने के नाम पर इन पेड़ों की बलि दी गई। बता दें कि यहाँ घोटूल 11 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत है। यहाँ साजा, कलम, आम, पलास आदि बेशकीमती पेड़ों को JCB से उखाड़ दिया गया है। पेड़ों की कटाई के लिए किसी प्रकार से अनुमति भी नहीं लिया गया और सैकड़ों वर्ष पुराने विशाल पेड़ों को JCB से कुछ घंटों में ही धराशायी कर दिया गया। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत गलत है।
खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय में कोटवारों के द्वारा किए धरना प्रदर्शन का है, जहां बेमेतरा ब्लॉक के कोटवारों ने जय स्तंभ चौक पर कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कोटवार संघ का कहना है कि कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा मिले, राजस्व विभाग का शासकीय कर्मचारी घोषित करे, मालगुजारी जमीन का मालिकाना हक वापस करने तथा 8 माह से रुके पारिश्रमिक राशि को जल्द से जल्द दिलवाने की मांग कोटवारों ने किया है। प्रदर्शन को लेकर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने हमारी मांग को पूरा करने का वादा किया था, जिसे आज 4 साल बीत जाने के बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। आप लोग धरने पर बैठे थे। क्रांति संघर्ष समिति कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में सभी तहसीलों में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है, जिसके पालनार्थ बेमेतरा तहसील के समस्त कोटवार आज यहाँ केवल हमारी 2 मुख्य मांगे हैं, मानदेय वृद्धि और मालगुजारी जमीन पर मालिकाना हक। इन दोनों मांगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय पाटन में अपने विधानसभा में छत्तीसगढ़ कोटवार संघ के समस्त कोटवार उपस्थित थे। वहाँ पर उन्होंने वादा किया था कि ये दोनों मांगों को आप लोगों को पूरा किया जाएगा, मेरा लिखा हुआ कटेगा नहीं, ऐसे बोला था माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन वो लोग भूल गए लगते ये बोलकर, और आज 4 साल हो गए कोटवारों का किसी भी प्रकार की कोई मांग को किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा रहा है, न ही इन पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। इसमें कोटवारों में रोष व्याप्त है और इनको लेकर आज धरना प्रदर्शन के लिए बेमेतरा समस्त कोटवार बैठे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? अब इनके प्रदेश पदाधिकारी और प्रांतीय संघर्ष समिति के अनुसार अब इनके बाद जिला स्तरीय प्रदर्शन होगा और उनके बाद प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा। तो प्रांतीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार उनका बेमेतरा तहसील के कोटवार पालन करेंगे। राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे महिला सुरक्षा सखी अभियान को लेकर गुरुवार को महिला सुरक्षा सखी बैठक का आयोजन पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्षेत्र में सामाजिक बुराइयों को मिटाने एवं बालिकाओं व महिलाओं पर होने वाले अत्याचार व उत्पीड़न को रोकने के लिए पुलिस पूर्णतः तत्पर है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक बालिका को शिक्षा व महिला को सम्मान मिले। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार शर्मा ने महिला सुरक्षा सखियों को महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी। कोटपुतली थाने से सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी आज थाना परिसर में सुरक्षा सखियों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें महिला और बालकों के साथ हो रहे उत्पीड़न और समाज में फैल रही बुराइयों के संबंध में जागरूकता फैलाई गई, संदेश दिए गए, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के संबंध में जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा सखियाँ कैसे अपने आसपास महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के संबंध में उनको जागरूक कर सकती हैं, उनकी किस तरह से पुलिस को उस बारे में जानकारी देकर पुलिस की मदद से कैसे उनको राहत दिलवा सकती है, उस बारे में संदेश दिया गया। यादव समाज द्वारा युवाओं के बेहतर भविष्य निर्माण में जागरूकता पैदा करने की अनुकरणीय पहल के रूप में कृष्ण यादव समाज द्वारा 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन ग्राम पंचायत गोहदी माधोराजपुरा फागी में भारत सरकार के पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय ओबीसी प्रकोष्ठ चेयरमैन हंसराज गंगाराम अहीर के मुख्य अतिथि तथा राजेंद्र सिंह यादव गृह राज्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ चेयरमैन हरसहाय यादव, कार्यक्रम प्रभारी राजस्थान राज्य खेल परिषद बोर्ड सदस्य हरीश यादव, पूर्व विधायक प्रेमचंद्र बैरवा व जिला प्रमुख रमा चौपड़ा रहे। सभी आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह व दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। भदेसर के बानसेन गांव में प्रशासन ने एक ही व्यक्ति को टारगेट बनाकर एक जमीन से कब्जा हटाने के लिए बिना नोटिस दिए ही कब्जा हटाने जा धमके, बल्कि और भी कई जगह अतिक्रमण है जिस पर प्रशासन की कोई रुचि नहीं है। भदेसर तहसीलदार एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा बानसेन कस्बे में एक व्यक्ति का बिला नाम जमीन से कब्जा हटाने के लिए कोई बिना नोटिस दिए ही कब्जा हटाने जा धमके, जहां पर बानसेन सरपंच कन्हैयालाल वैष्णव, पंचायत समिति सदस्य उदयलाल खटीक सहित ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, परंतु प्रशासन के द्वारा रतनलाल गाड़री के हाथों ही कब्जा शुदा भूमि से तारबंदी खुलवाई गई। बानसेन का तो ये है कि जैसे मेरे 50 वर्षों से उस जमीन पे मेरा कब्जा है, जो कि कसर संख्या 500 और कुल क्षेत्रफल है 38 है, जो कि मेरे बाप दादा बाबू के 50 वर्षों से इस ज़मीन पर कब्जा था और कुछ ही पिछड़े वर्ग की वजह से इस ज़मीन को नाम पे नहीं करवा पाए और पहले मेरे पिताजी के नाम पे इस 91 चल रही थी।
फिर मेरे पिताजी की आज से 25 साल पहले डेथ हो गई थी। फिर मैंने इसी ज़मीन पे वापस 2014 में वापस पुणे मेरे नाम से 91 चालू करवाई थी, जो कि 2019 तक 91 चल रही थी। उसमें मैंने किसी सलाहकार से सलाह लेने के बावजूद इस मामले को वापस एसडीओ कोर्ट बदेसर में द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि 28/3/2022 को एसडीओ कोर्ट बदेसर एसडीएम अधिकारी अंजू शर्मा द्वारा मेरे पक्ष में इस आरजी कसर संख्या 500 में से 20 सारी ज़मीन मेरे नाम पे खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की थी। तो फिर मैंने किसी पटवारी और गिरदावल से बातचीत की कि ये मेरा अलॉटमेंट हो गया है, सेटलमेंट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 2-3 महीने रुको, आप आपकी नोटिशन खोल देंगे। फिर मैंने वापस 21/7/2022 को मैंने गिरदावल विनोद कुमार काठेड़ द्वारा जानकारी ली कि मेरा नोटिशन खोलना है सर, क्या करें। तो फिर उसने बताया कि आपकी ज़मीन तो यार वो पुलिस चौकी में सेटलमेंट हो गई है, पता नहीं क्या हुआ यार। फिर मैंने 25/7/2022 को बदेसर एसडीओ कोर्ट द्वारा मेरी फाइल की पूरी प्रतिलिपि निकलाने हेतु तो मुझे जानकारी मिली कि मेरा फैसला मुझे बिना नोटिस बिना सुने एसडीएम अधिकारी अंजू शर्मा ने वापस पुणे इसको 20/7/2022 को खारिज कर दिया गया है। उसमें मैंने फाइल में पढ़ने से मेरे को जानकारी मिली कि तहसीलदार बिरूलाल टेलर ने बताया कि मेरे बिना जानकारी में इस ज़मीन को अलॉटमेंट की गई है, इसको वापस पुणे सुना जाए। तो फिर मैंने वापस अधिवक्ता से मिलकर इसकी पुण्य कार्रवाई RAA चित्तौड़ में 29/7/2022 को वापस दावा पेश किया, जो कि आज कोर्ट में प्रक्रियाधीन है। और इस मेरे अलॉटमेंट में जिस भी भ्रष्ट अधिकारियों ने मुझसे पैसे लिए, जो भी खर्चा मांगा और मेरे साथ वापस न्याय का अन्याय किया, इन सब अधिकारियों के खिलाफ जोधपुर हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। मैंने इनके खिलाफ केस कर रखा है हाई कोर्ट में, जो भी जोधपुर में भी मामला प्रक्रियाधीन है। आपसे विनोद कुमार गिरदावल ने कितना पैसा लिया? विनोद कुमार गिरदावल ने मुझसे 30,000 रुपये लिए थे, जबकि अलॉटमेंट के समय एसडीओ कोर्ट से मौका पर्चा बनाने का जो आदेश आया था, तो उसने मौका पर्चा रिपोर्ट बनाने के 30,000 रुपये मेरे से लिए थे विनोद कुमार काठेड़ ने। अच्छा, इसमें और कौन कौन अधिकारियों ने आपसे आपका कितना पैसा? जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। क्या हाल चाल है सर? बस बढ़िया है सर। मैं निवेदन कर रहा था, आपसे जानकारी लेना चाह रहा था। हाँ हमसे 501 नंबर का कब्जा हटाने के लिए पहुंचे हैं। आसपास 506, 525 बाकी के कब्जे क्यों नहीं हटाए आपने? हैं? मेरा कहने का ये हो रहा है, जो बानसेन में बिला नाम जमीन का कब्जा हटाने के लिए आप पहुंचे हैं, हाँ, उसके बाद 506, 525 और 528 ये लोगों पे इन लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है, तो इनके खिलाफ आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? एक ही व्यक्ति विशेष पर क्यों कार्रवाई हो रही है? ये तुरंत किया हुआ अतिक्रमण है सर। 50 साल का हाँ, नहीं कोई 50 साल का नहीं है। उसके पहले तो अलॉटमेंट हुई जमीन। आप कौन बोल रहे हैं? नरेंद्र सेठा बोल रहा हूँ सर, डीडी समाचार डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ। हाँ, इस मामले को लेकर क्या कहना आपका सर? नहीं वो तो उन्होंने तुरंत कब्जा किया है, मेरे सामने कब्जा किया है इन्होंने। जो इन्होंने कब्जा किया उसी को हटा रहे हैं, उनका कोई कब्जा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अपन जो बाउंड्री बनाए उसको हटा रहे हैं अपन। बाउंड्री तो तारबंदी कर रखी है उस आदमी ने। तारबंदी हटानी, तारबंदी से क्या होता है मैं आपको पता है? एग्रीकल्चर लैंड थोड़ी है वो कोई खेती वगैरह कर रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जबरदस्ती उस पर बिला नाम पे कब्जे कर रहे हैं। ये मतलब ये तो एक मतलब वो भूमि है जो कीमती भूमि है, इसलिए कर रहे हैं। नहीं वो है, उसके पास में भी रेल सर 505 उसके पास में 505 और उस पर क्या कब्जा का है 525 है। इस लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, तो उस पर क्यों नहीं आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है? कर रखा है, कहाँ खाली पड़ी है जमीन है, कोई बाउंड्री थोड़ी उन पर। सर मेरा ये कहना पड़ता है 91 की पेनल्टी भर रहा है ये तहसील में, और 2014 से रसीदें इसके पास पेनल्टी की रसीदें पड़ी है। फिर किस पे कार्रवाई हो रही है? वही बात है। अरे आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हो ये बताओ? कोई वो पेनल्टी बनने से उसकी खातिरदारी हक बन जाएगा क्या? तो सरकार ने फिर उसका राइट बन जाएगा, उसका राइट बन जाता है क्या? अधिकारी ने फैसला दे चुके हैं
इनके नाम पे कहाँ दे चुके हैं? अरे दे चुके हैं तो जमाबंदी में देखो ना। एविडेंस से बात कर रहे हैं सर। फिर वही बात है आज की तारीख में जमाबंदी देखो आप लेटेस्ट वाली के। सर मैं कह रहा हूँ 28 मार्च 2022 को खातेदारी पर दर्ज कर दी गई है। कहाँ तो वापस अभी नई वाली जमाबंदी लेके देखो ना। क्या हमारे पास तो दस्तावेज है, उस दस्तावेज पे बात कर रहे हैं तहसीलदार साहब। उसके बाद अपील भी तो हो गई, वो खारिज भी हो गया। ये भी तो लो पीछे वाले आगे ये। और इन्होंने RMM में भी अपना विचाराधीन मामला दर्ज करा रखा है क्या? उसके बाद हाईकोर्ट में विचाराधीन चल रहा है मामला। मैंने हाईकोर्ट में इसका नहीं है, RAA में है। तो RAA में स्टे क्यों नहीं दिया? इसीलिए नहीं दिया ना, बिला नाम जमीन है वो। खातेदारी होती तो दे देते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है सर, कहने का मतलब भूमाफिया और मंत्री लेवल तक का इतना बड़ा मामला, इसमें सबकी निगाह इस पे टिकी हुई है, यही है। हो सकता है, पर अपन को तो कलेक्टर साहब ने कहा कि इसको हटाना है तो हटवा रहे। तो जिलाधीश महोदय को भी प्रभावशाली और मंत्री जी के इशारे पे कलेक्टर साहब को इसके आदेश की पालना कर रहे हैं। देखो ये बातें अच्छी नहीं है। ये क्या है, क्या पता क्या है, ये अपन कह नहीं सकते किस चीज से क्या है। परंतु आप इस उपखंड क्षेत्र के तहसीलदार हैं, पर 506 पे आपकी नजर नहीं गई है, 525 पे नजर नहीं गई है। इसी पैटर्न पे क्यों इस एक आदमी को, व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बनाया गया है। अपन जो जिसके लिए अपन गए थे उन्होंने बाउंड्री बना दी तुरंत। पंचायत ने कहा हाँ हमने बनाई है। हम कोई व्यक्ति के लिए नहीं गए। व्यक्ति के लिए होता तो हम 91 की कार्रवाई भी करते। सर ये ऐसी जानकारी आपके पास कैसे आ गई सर? कहने का मतलब जानकारी क्यों नहीं, हम तो गए थे ना 1 महीने पहले। एक दिन गए तब खाली जमीन थी, और सेकंड बार गए 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, तो उन पे बाउंड्री बना दी थी। इसलिए सर मेरा एक निवेदन हो रहा है सर, आप लोग कहाँ अतिक्रमण हो रहा है इसकी जानकारी आपके पास है क्षेत्र में? सभी जानकारी है, 91 की रिपोर्टें आती है, आप देखो आके यहाँ। नहीं तो फिर आप पे एक ही व्यक्ति विशेष पे टारगेट बनाया जा रहा है एक तरह से। वहाँ देखो इसके 506 528 है, 505 है, उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, फिर उस पर क्यों नहीं कब्जा हटाया? ठीक है, आपके पास जमाबंदी की नकल है, नक्शे की नकल है, क्या है आपके पास? मेरे पास तो सब है सर, जमाबंदी की खातेदारी की है क्या? नक्शा भी है मेरे पास, सब चीज है क्या। और RMM का जो विचाराधीन मामले है उसकी कॉपी भी है मेरे पास, सब चीजें दस्तावेज पे बात कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है चलो, अब आप जो भी है ठीक है, आप अपना काम करो। और अपने तो 91 का है, उसका नाजायज कब्जा है, उसको हटाना है तो हटाएंगे। तो 506 का मामला भी तो है सर, उसका भी आएगा ध्यान में, तो उसको तारबंदी है ना, उसका भी आएगा। 506 नंबर पे भी तारबंदी है ना, उसको क्यों नहीं? आप तो रिपोर्ट लिख के दे दो, हम पटवारी जांच कराओगे उसको हटवा देंगे। इस पे तो कहने का मतलब ये नहीं हो पा रहा है। तो सर 506 पे आप जानकारी की बात करें, आप मौके पे गए, आपने देखा, अपनी आंखों से देखा, आपके रेवेन्यू विभाग का पूरा अधिकारी पूरा आला अधिकारी वहाँ मौके पे था, फिर भी आपकी नजरों के सामने सब काम हो रहा है, फिर भी वो चीज नजर नहीं आई। कहने का मतलब 506 का पटवारी रिपोर्ट देगा तो ना, तो पटवारी भी था, सब चीज से रेवेन्यू का पूरा डिपार्टमेंट था, और मेरी आंखों से देखा 506 को आपने टारगेट लिया ही नहीं, केवल 500 को आपने टारगेट लिया, ये सबसे बड़ी बात आ रही है सामने। पंचूडल गांव में बहुचर्चित प्रेम कंवर हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी लीड हाथ लगी है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद से ही गांव के 3 लोग गायब हैं, जिनमें एक निकट रिश्तेदार है। तीनों ही अंतिम समय में प्रेम कंवर के घर देखे गए और नॉनवेज पार्टी में शामिल थे। पुलिस घटना के बाद से ही उनकी तलाश कर रही है, लेकिन 1 सप्ताह बाद भी वे हाथ नहीं आए। पीएम आवास के मुद्दे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे के नवागढ़ स्थित निवास को घेरने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में भाजपाई कार्यकर्ताओं ने घेराव से पहले जनसभा को संबोधित किया। तत्पश्चात सभा को रैली के रूप में तब्दील कर विधायक निवास को घेरने की कोशिश की गई। एक नया विधानसभा पर्यवेक्षक पद बनाया था, और उस पद बना के सारे सोसाइटी के माध्यम से वसूली का काम करता था नरेंद्र सिंह ठाकुर, जो ड्रग्स के मामला में अभी जेल गया है। आप सारे समिति प्रबंधक से पूछ लीजिए आज तक कैसे परेशान है। हर जगह नया
नया आविष्कार करके इन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपया समिति प्रबंधक से खर्चा करवा के ये लोग ने वहां पे किसान सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखवाया सारे सोसाइटियों में। और यहाँ पे कोई भी दुर्गा उत्सव समिति के नाम से 20-20 हजार का चंदा। मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप समिति प्रबंधक से जाइए और समिति प्रबंधक में IT लगाइए और पूछिए कि नरेंद्र ठाकुर जिनको सुपरवाइजर बनाया, वो बनाया था पर्यवेक्षक, उन्होंने एक साल में कितने एक समिति से कम 10-12 लाख रुपए का वसूली के काम किया। ऐसा नरेंद्र ठाकुर ने काम किया। इस तरीके से गुरदयाल बंजारे जी, आपका भ्रष्टाचार का बहुत लंबा चिट्ठा है। हमारे बीच और मुख्य वक्ता लोग हैं, वो लोग सब बात बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर। अब तक की खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार। अशोक गहलोत